देखिए, सीबीएसई बोर्ड में जिन क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं पेपर में आने के, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। हर जगह पर हमें फैक्ट्रीज क्यों नहीं देखने को मिलती हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो बड़े उद्योग हैं, ये आपको हर जगह पर नहीं मिलते हैं। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा हैं तो कहीं पर बिल्कुल है ही नहीं है। तो इनकी लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, क्यों किसी जगह पर बहुत ज्यादा उद्योग मिलते हैं बट ऑन द अदर हैंड किसी जगह पर आपको एक भी फैक्ट्री देखने को नहीं मिलती है। तो जरूर कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे जो इसकी लोकेशन को, इसकी लोकलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं फैक्टर्स की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं लोकेशन ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्रीज की। तो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है एक्सेस टू द मार्केट, कि फैक्ट्रीज वहीं पर लगती हैं जहां पर मार्केट अवेलेबल होती है। बड़े उद्योगों में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं उनके आसपास बड़ी मार्केट्स होनी चाहिए, जिन मार्केट्स में उन फिनिश्ड गुड्स को बेचा जा सके। अगर फैक्ट्री के आसपास मार्केट नहीं है तो उस एरिया में फैक्ट्री नहीं लगेगी। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो एरियाज दैट प्रोवाइड large markets for finished industrial goods like developed areas of Europe, America, Japan, Australia, South Asia have huge concentration of industries. जिन एरियाज में भारी पॉपुलेशन है, जहां पर खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, उन्हीं डेंस पॉपुलेटेड एरियाज के आसपास फैक्ट्रीज ज्यादा लगती हैं। मैंने जितने भी यहां पर नाम लिए हैं, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ एशिया में भारी पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन फैक्ट्रीज में बनने वाली चीजों को खरीद लेती है। तो जहां पर मार्केट है वहीं पर फैक्ट्रीज लगती हैं। पहला पॉइंट, एक्सेस टू द मार्केट। सेकंड पॉइंट है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। इन मॉडर्न फैक्ट्रीज को चलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती है इनको। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को ऑपरेट करना होता है जिनके लिए हैवी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जहां पर इनको चीप एनर्जी अवेलेबल होती है, ये फैक्ट्रीज वहीं पर एस्टेब्लिश की जाती हैं। समझ गए? तो पावर सप्लाई का होना एक फैक्टर है जो इनकी लोकेशन को डिसाइड करता है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल। देखो, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इनके अंदर बनता कुछ भी नहीं है, इनको पहले कच्चा माल चाहिए, फिर उस कच्चे माल को जो क्या करती हैं, प्रोसेसिंग करके फर्दर फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। तो अगर रॉ मटेरियल इनको नहीं मिलेगा तो वहां पर फैक्ट्रीज नहीं लगती हैं। तो जिस एरिया में, आसपास के एरिया में जहां से इनको रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट पे मिल जाता है, उस एरियाज पे फैक्ट्रीज लगती हैं। जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में तो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज आपको महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास मिलेंगी, क्योंकि चीप कॉटन उसी एरिया में मिलता है। जहां पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पर कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज भी लगती हैं, क्योंकि उनको सस्ता कॉटन फैक्ट्रीज में कपड़ा बनाने के लिए आसपास के इलाकों से मिल जाता है। इसी तरह से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर रॉ मटेरियल चीप अवेलेबल होगा उसी एरिया में फैक्ट्रीज लगती हैं। ठीक। एक्सेस टू लेबर सप्लाई। और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। तो जिन एरियाज में सस्ती लेबर इनको मिलती है, उन्हीं एरियाज में फैक्ट्रीज लग जाती हैं। यानी सस्ती लेबर मिलेगी तो फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी, अगर लेबर महंगी है तो फैक्ट्री के स्टैब्लिश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। देखो, रॉ मटेरियल को लाने के लिए और फिनिश्ड गुड्स को वापस मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो अगर उस एरिया में अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो फैक्ट्रीज अच्छी लगती हैं। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो फैक्ट्रीज के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। देखिए, बड़े उद्योग उन्हीं जगहों पर लगना पसंद करते हैं, उन्हीं जगहों पर इनको स्टैब्लिश किया जाना पसंद किया जाता है जहां पर इनके आसपास सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज होती हैं। सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज क्या होती हैं? किसी बड़े उद्योग को चलने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, या फिर उसको अपनी फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए बहुत सारी हेल्प की जरूरत पड़ती है।
तो छोटी छोटी फैक्ट्रीज उस बड़े उद्योग के आसपास लगना शुरू हो जाती हैं, जो या तो उसके बने हुए माल को फर्दर बेचने में हेल्प करती हैं, या फिर जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो उसको प्रोवाइड करने में उसकी हेल्प करती हैं एज अ सबऑर्डिनेट हेल्पर्स। अगर इस तरह का सपोर्टिंग इकोसिस्टम वहां पर डेवलप हो जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस टाइप का वहां पर इकोसिस्टम नहीं बनेगा तो फैक्ट्रीज के लगने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। लास्ट नंबर पे आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, कुछ रीजन्स, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर फैक्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारी लिबरल पॉलिसीज को लेकर के आती है। अगर आप उस पर्टिकुलर रीजन में अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हो तो वहां पर गवर्नमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। और वाइल ऑन द अदर हैंड्स क्या होता है कि कुछ एरियाज में फैक्ट्रीज लगाने पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिमोट करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए। वहीं पर जो रूरल एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज हैं, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुई है, जहां पर शहर कम होते हैं, उन एरियाज में फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी फैक्ट्रीज के लोकेशन को डिसाइड करती है कि किस जगह पर भारी उद्योग लगेंगे और किस जगह पर फैक्ट्रीज कम लगेंगी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर में है तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट है तो वहां पर चांसेस कम हो जाते हैं फैक्ट्रीज के लगने के लिए। तो मैंने आपको जितने सारे भी फैक्टर्स गिनवाए हैं यहां पर जो फैक्ट्रीज की लोकेशन को डिसाइड करते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है एक्सेस टू मार्केट, कि बनी हुई चीज को बेचने के लिए मार्केट कितने आसपास अवेलेबल है। दूसरा नंबर पे रॉ मटेरियल आसपास अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉटन महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होती है और कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लग जाएगी, तो फिर रॉ कॉटन को वहां से उठा करके जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने में करोड़ों रुपए का खर्च आ जाएगा और फिर महंगा रॉ मटेरियल मीन्स महंगा कपड़ा बनेगा। फिर तो रॉ मटेरियल किस जगह पर अवेलेबल है, फैक्ट्रीज वहीं पर लगती हैं। नंबर 3, चीप लेबर सप्लाई। फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर जहां पर सस्ते मिलेंगे वहां पर फैक्ट्रीज लगती हैं। उसके बाद एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर सप्लाई जहां पर मिलेगी फैक्ट्रीज वहीं लगेंगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये फैसिलिटीज जहां पर अच्छी होंगी फैक्ट्रीज वहीं पर लगती हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसी, जहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वहां ज्यादा लगती हैं, और जहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है वहां पर फैक्ट्रीज कम हो जाती हैं, कम लगती हैं। ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।